साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, अभी जो ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि विशु भैया, कुछ लोग आज गए थे आयोग में मीटिंग के लिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो यूपी टेट को लेकर के ऐसी-ऐसी खबरें निकल के आई हैं, आपने तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर सारे मुद्दों पे बात होगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। आने वाले समय में हम आपको पहले भी कहे थे यूपी टेट का इतना जल्दी पेपर होने वाला नहीं है, लेकिन तमाम प्रकार के सोशल मीडिया में प्रोपोगंडा फैला करके जिस तरीके से क्रेडिट चोरी का कार्य चला गया, वो खेल चलने से कहीं न कहीं कोई प्रभाव हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है साथियों, आपने ये वीडियो देख लिया। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा वीडियो उन्हीं का है जो कि उनके साथ ही मीटिंग में गए थे पीएस परिहार जी, जो कि बहुत बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और शिक्षा जगत की खबरें हमेशा चलाते रहते हैं। अब उनकी वीडियो देखिए। और वहीं पर मैंने कहा क्या यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है उसके आने में देरी लगेगी, तो उन्होंने कहा ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। यूपी टीईटी की जो प्रक्रिया है वो होती रहेगी और उसका जो नोटिफिकेशन है वो तय समय पर जारी होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो साथियों, आपने दोनों वीडियोस देख लिया। एक वीडियो में जो बड़के नेताजी हैं वो कह रहे हैं कि यूपी टेट नहीं होगा, बहुत लेट होगा नहीं होगा, ऐसी मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे छात्र गुमराह हो। और ये भी बोल रहे हैं कि क्रेडिट वाले कुछ शब्द यूज उन्होंने किया है जो कि मेरे लिए है कि क्रेडिट लेने के लिए सब अफवाह किया गया छात्रों को। चूँकि साथियों, जब इन्होंने सुबह ही पोस्ट डाला था, आप देखिए जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सुबह ही जब ये पोस्ट पड़ा था कि कुछ अराजक तत्व करके, यानी कि मुझे ही टारगेट किया गया था, तभी मैं समझ गया था कुछ आज इसके प्लान में है। क्योंकि जहाँ उसका खोपड़ा ख़त्म होता है मैं वहीं से समझ लेता हूँ कुछ आज करने वाला, और उससे मुझे रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आप देखे होंगे कि दूसरे वीडियो में जो आपको दूसरा वीडियो है पीएस परिहार जी का, वे बहुत बड़े समझ लीजिए शिक्षा विभाग के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर वही हैं, शिक्षा जगत की खबरें दिखाते रहते हैं। वो छात्र नेता नहीं है, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े और युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनसे मेरी बात भी हुई है, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब उनसे सचिव सर से पूछा गया, मनोज सर से, यूपी टेट को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि अरे यूपी टेट क्यों टलेगा, अध्यक्ष तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन यूपी टेट फिलहाल की जो परिस्थिति ये है कि भाई हमारे पास कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो है नहीं, तो इसलिए जो पास नज़दीक में एग्ज़ाम था उसको टाल दिया गया, यानी कि पीजीटी को। आगे जो एग्ज़ाम है, जो टेट है, टेट तो होना आपका जनवरी में है, तो उस पर तो कोई अभी इफेक्ट दिखाई दे नहीं रहा है। और जहाँ तक बात साथियों मेरे संज्ञान में है, अगले महीने तक, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर के पहले सप्ताह तक नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। जहाँ तक मुझे सूचना है साथियों, पूर्व डीजीपी आ जाएंगे या फिर ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं उनको ही बनाया जा सकता है, ऐसा मतलब कि सूत्रों से पता चल रहा है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन साथियों सवाल एक ही है कि आखिर में ये जो नेताजी हैं, मैं कभी वीडियो नहीं बनाता, छेड़ता नहीं हूँ, ये ऐसा काम क्यों करते हैं कि मतलब कि बोलने पे इंसान मजबूर हो जाए और मुझे टारगेट करते हैं। यार शांत कैसे रह जाऊँगा, मैं गाजीपुर का अहिर हूँ, मैं गाजीपुर का प्योर, हमारे गाजीपुर के यादों के बारे में पता कर लेना है, खून में नहीं है शांत होना, ठीक है। अगर मैं सच हूँ तो मुझे नहीं शांत करा पाओगे यार। साथियों, इसका फैसला आप स्वयं करना कि एक मीटिंग आज होती है जिसमें कि 2 लोगों का वीडियो सामने आया है। एक बड़के नेताजी हैं, आपसे कह रहे हैं कि ऐसा होगा टेट फेट टलेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, दिस डेट, ऐसा सब कुछ बोला जा रहा है। वहीं पीएस परिहार जी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, यूपी टेट पर कोई असर नहीं आएगा। मैंने तो कुछ बोला नहीं था। अब उनके साथ ही में गए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप विचार करिए, मैं नहीं इस पर बोलने वाला, और ना मैं कभी पढ़ूंगा इस चक्कर में ज़्यादा, ठीक है। अब आप विचार करिए कि आखिर में गुमराह करने वाली बातें ये क्यों बोलते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब 28 अप्रैल लखनऊ धरना हुआ था, अगले दिन ही कैमरा माइक लेकर के पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद सबसे पहला काम काला सच नाम का वीडियो जारी किए, और उसकी कितनी सच्चाई हुई, कितनी इसकी किरकिरी हुई आपने देखा होगा। फिर भी आज पता नहीं कौन सा मुंह लेकर के कोई, चूँकि साथियों इन सबको कोई पूछता नहीं। इलाहाबाद में, इलाहाबाद की राजनीति बहुत होती है, 5 से 10 साल की होती है, उसके बाद खाने तक को घर वाले बंद कर देते हैं, तो इधर उधर लगते हैं, सब हाथ पाँव मारते हैं। यही यहाँ की चीज़ें हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था। तो आज फिर पुनः मुझे टारगेट करने का काम किया गया, उससे कोई मुझे
फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आप विचार करिएगा कि आपके साथ क्यों होता है। आप इतने अनजान आप लोग नहीं हो, ठीक है साथियों। आप लोग इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो और आप लोग इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। दूसरा चीज़ ये है कि ये अपने आप को इतने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता समझते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मिलजुल के सब लोग रहें, मिलजुल के लड़ें, लेकिन शायद इनको हजम नहीं होता है। तो भाई उस तुम्हारे ना हजम होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, ठीक है। हमको छात्रों से शोषण नहीं करना है। हमें छात्रों से कभी भी, हमें आज तक कभी कुछ चाहिए ही नहीं छात्रों से, ठीक है। बस उनका प्यार चाहिए, उस प्यार से मैं खुश हूँ। और वही प्यार की देन है कि आज फेसबुक पे इस महीने का टारगेट बता दूँ साथियों कि इस महीने 45 से 50 हज़ार नए लोग जुड़े हैं। सिर्फ 28 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मतलब कि जितने इनसे लोग जुड़े हुए हैं उसका दुगना। तो ये प्यार अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसी से बहुत इनको दिक्कतें हो रही हैं। ये गाजीपुर रहता है, आंदोलन होता है तभी यहाँ पे आता है, या फिर कहीं मीटिंग होती है तभी जाता है। फिर इसको यूथ, मतलब इन लोगों की यही समस्या है कि इलाहाबाद नहीं रहता, इलाहाबाद का नेता नहीं है, इसके बावजूद भी इसको यूथ क्यों प्यार कर रहे हैं। भाई हमें अगर प्यार मिल रहा है तो आप नफरत करके, गुमराह करके थोड़ी प्यार और किसी का दिल जीत सकते हो। साथियों जब ये सुबह पोस्ट डाले थे, ये आप देखिए स्क्रीन पे, जब ये सुबह पोस्ट डाले थे कि अराजक तत्वों ने ये किया वो किया, और इनकी टीम को 2-4 लोग और वही स्क्रिप्टेड वाला पोस्ट आप देखिए डालना शुरू किए, तभी मैं समझ गया था कि आज ये बंदा कुछ न कुछ करेगा। क्योंकि साथियों जितना उसका खोपड़ा चलता है ना, उससे ज़्यादा मेरी खोपड़ी चलती है। मैं अच्छे से जान गया हूँ, मैं किसी के साथ भी बैठता हूँ तो पूरा समझ लेता हूँ कि इंसान कैसा है, कितना इसका है और कितना किसी का साथ। साथियों किसी का सगा नहीं। खैर आगे साथियों मैं तो भी अभी देख लो कि मैं अपने यहाँ आवास पे हूँ, अपने रूम पे हूँ। आगे साथियों जो भी अपडेट होगा ना मैं आपको बताऊँगा, और एक बार जान लेना कौन क्या कर रहा है उसे मुझे फ़र्क नहीं। हाँ, आपका भाई अपने चैनल से जो भी बातें बोलेगा, अगर अपने मीटिंग करने के बाद, या फिर मैं कुछ भी बोलता हूँ अपने ही मतलब की जिम्मेदारी बोलता हूँ, तो कुछ भी बोलूँगा मैं उस पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये कि आपका भाई कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे मैं बस आया हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए, ठीक है। आपका प्यार चाहिए ताकि आपके ज़िले में कभी जाऊँ, कभी हम लोग का अचानक मुलाकात हो तो एक लगे कि हाँ अपना भाई विश्व है, बस उतना ही चाहिए। बाकी यार बहुत विकल्प हैं, ठीक है। 2 पैसे कमाने के बहुत विकल्प हैं, शोषण करना किसी का नहीं है, ठीक है साथियों। बस यही सच दिखाना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। विरोध करने का मेरा किसी का उद्देश्य नहीं है, ना मैं कभी करूँगा। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए कि विशु भैया आप मत बोला करिए इस मुद्दे पे, लेकिन साथियों बस इस सच्चाई को रखना था कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों आप लोगों को ये मूर्ख समझता है। इसका जवाब आप स्वयं दे देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।